ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के नताइज में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान ने अपने हरीफ सईद जलीली को शिकस्त देकर ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज़्यादा वोट डाले गए, जिनमें से मसूद पज़ेश्कियान को 1 करोड़ 63 लाख वोट और सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा वोट मिले। इस तरह मसूदी पज़ेश्कियान सदर मुंतखब हो गए। तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 13 साल तेजावत हरी कृष्णा नामी ये लड़का एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम था। जब उसने सीने में दर्द की शिकायत की तो उसे सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि लड़के के दिल में सुराख था और माजी में उसकी दिल की सर्जरी हुई थी। लड़के की मौत से लड़के के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गुजरात के सूरत के सचिनपाली गांव में हफ्ते की शाम एक 6 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कई लोग मलबे तले दब गए, जिनमें 7 अफराद की हो गई मौत। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर इमदादी काम जारी रहा। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब भी कई अफराद के अंदर फंसे होने का खदशा है। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक खातून को जिंदा बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि यह कदीम इमारत थी जो खस्ता हाल होकर अचानक मुनहदिम हो गई। इस 6 मंजिला इमारत में 35 कमरे थे, जिनमें 5 से 7 खानदान अपनी जानें जोखिम में डाल रहे थे। बताया जाता है कि इस पूरी इमारत के मालिक एक गैर मुल्की खातून है। फिलहाल इमारत के गिरने की वजह वादे नहीं है। बताया जा रहा है कि शदीद बारिश की वजह से ये इमारत कमज़ोर हो गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमसिन लड़की के हमल को साखित करने की दे दी इजाज़त। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मतरेजी की शिकार एक 12 साल कमसिन लड़की के 6 हफ्तों के हमल को साखित करने की इजाज़त दे दी। इसके मुताबिक सरकारी गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को लड़की के हमल को साखित करने की इजाज़त दे दी गई। अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि सर्जरी या इस मामले में किसी दूसरे तरीके के तहत हमल साखित किया जाए, ताहम अस्पताल के सीनियर तरीन गायनोकोलॉजिस्ट को ये काम अंजाम देना होगा। अदालत ने जनेन के टिशू और खून के नमूनों को इकट्ठा करने की भी हिदायत दी, ताकि उन नमूनों से DNA और दीगर टेस्ट अंजाम दिए जा सके। वारंगल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने हरासानी से तंग आकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक 38 साला सब इंस्पेक्टर श्री रामलू श्रीनिवास ने एक हफ्ता कबल मुबैना तौर पर हरासानी किए जाने की वजह से कीड़े मार दवा पी ली थी। इतवार को अस्पताल में श्रीनिवास की मौत हो गई। बताया गया है कि श्रीनिवास भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ईश्वराव पेट पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। उसने अपने आला अहलकार और 4 साथियों की हरासानी से तंग आकर 30 जून को महबूबाबाद में कीड़े मार दवा पी ली थी और आज हैदराबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीनिवास की अहलिया कृष्णा बहनी की शिकायत पर पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर जितेंद्र रेड्डी, कांस्टेबल सन्यासी नायडू, सुभानी शेखर और शिवनागराजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उनके खिलाफ दर्जे फहरिस्त जात और दर्जे फहरिस्त कबाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर के पसमानदगान में उनकी अहलिया, एक 7 साला बेटी और एक 5 साला बेटा शामिल हैं। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर हफ्ता 6 जुलाई की रात तकरीबन 8:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर देसी साख्ते के बम से हुआ। इस वाक़े के बाद जेल के अहाते में कोहराम मच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड बशमूल जेल हुकाम और अमरावती पुलिस कमिश्नर और DCP मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक टीम को भी फौरी तौर पर तलब किया गया। अमरावती पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि इब्तिदाई तहकीक से पता चला कि पटाखा या बम जेल से मुत्तसिल हाईवे के पुलिया के ऊपर से फेंका गया। फेंकने वाला शख्स कौन है और उसके पीछे उसके क्या मकसद थे, इसकी तहकीकात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने साल में 2 मरतबा असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट को मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। बताया गया है कि फ़िलहाल टेट इम्तिहान सिर्फ साल में 1 मरतबा मुनक़्क़िद होता है। टेट इम्तिहान में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को DSC इम्तिहान में वेटेज भी दिया जाता है। हुकूमत ने ताज़ा तौर पर साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में टेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का किया फैसला। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने हफ्ते को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान वफ़द के अरकान ने मुतासिरीन से मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। इसके अलावा हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फ़ी
10,000 रुपये और ज़ख्मियों को फ़ीकस 5,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। इस दौरान उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का पैगाम भी मुतासिरीन के अहले खाना को दिया। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त लोग दिलों में फासले पैदा करते हैं, वहीं जमीयत उलमा हिंद दिलों को जोड़ने का काम करती है। उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में पुराने शहर के मुगलपुरा पुलिस की तरफ से दर्ज एक केस में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी के नाम चार्जशीट से खारिज कर दिए। पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक करने के बाद कि अमित शाह और किशन रेड्डी दोनों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, उनके नामों को हटा दिया गया। शहर हैदराबाद के निम्स अस्पताल के एनेस्थीसिया शोबे में खदमात अंजाम देने वाले एडिशनल प्रोफेसर ने बेगमपेट इलाके में अपने मकान में कर ली खुदकुशी। बेगमपेट के ब्राह्मणवाड़ी के रहने वाली 46 साला डॉक्टर प्राची कौर ने अपने आप को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर के अरकान ख़ानदान ने उसको बेहोश पाया और इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। बेगमपेट पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ी तहक़ीक़ात है। इस इंतहा इक़दाम की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़।